जहानिया में आवारा कुत्तों ने 5 साला बच्ची को काट खाया। मुतासरा बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी। शहरियों का आवारा कुत्ते तल्फ करने का मुतालबा। फैसलाबाद में नौजवान पर तशद्दुद करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। नौजवान मुलाजमत की तलाश में मुल्जिमान के पास गया। मुल्जिमान ने तशद्दुद करके वीडियो वायरल कर दी। न्यूज़ के खबर नशर करने पर पुलिस ने एक्शन लिया। बूरेवाला में घरेलू तनाज़ा खातून की जान ले गया। खामद ने कुल्हाड़ी के वार करके बीवी को कत्ल कर दिया। मुल्जिम फरार। पुलिस ने कातिल शौहर की तलाश शुरू कर दी। मुजफ्फरगढ़ में नहर की भल सफाई शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। नहर के अतराफ मौजूद सड़कों पर फैली गंदगी से ताफुन उठने लगा। गर्द आलूद फजा के बायस अहले इलाका परेशान। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। माली बहरान है, तनख्वाह अदा करने के पैसे नहीं। लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने बगैर नोटिफिकेशन 150 से ज़ायद डेली वेजेस मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। बकाया जात भी अदा नहीं किए गए। कोयटा में मेट्रोपॉलिटन मुलाजमीन ने मुज़ाकरात कामयाब के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाह 20,000 रुपये मुकर्रर। तमाम वाजिबात भी अदा कर दिए गए। जून तक तनख्वाहों की अदायगी के लिए रकम मुख्तस करने की भी यकीन दहानी करा दी गई। बन्नू में क्रिकेट मेला सज गया। प्रीमियर लीग में 16 टीमें शरीक। खिलाड़ी जीत के लिए खूब जोर लगाने लगे। सनसनीखेज मैचेस देकर शायकीन भी खुश। मुस्तकबिल के मौसीकारों, मुसव्विरों और फनकारों की तलाश। ननकाना साहब में पंजाब टैलेंट हंट का इनेकाद। नौजवानों ने सलाहियतों के भरपूर जौहर दिखाए। जाती सर्दी लौट आई। आजाद कश्मीर के जिला बाग में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली। जहानिया में कुत्तों के काटने के वाकयात ना थम सके। आवारा कुत्तों ने 5 साला बच्ची को काट खाया। बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान आवारा कुत्तों ने मुतादिद अफराद को नौश डाला है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से आवारा कुत्तों की तल्फी का मुतालबा किया है। गुजरात के इलाके मालोवाल में बासर अफराद का मामूली तल कलामी पर नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद। मुल्जिमान ने नौजवान के सर के बाल, मूछें और भौवें काट दिए। मुल्जिमान ने तशद्दुद करके नाजेबा वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। सईद अहमद हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है वो थाना कड़ियांवाला के इलाके मालोवाल में पेश आया है, जहाँ पर हुमायूं नामी नौजवान को अगवा करके मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। उसकी भवें भी काट दी गई और उसकी सर को भी मोड़ दिया गया। डीपीओ गुजरात ने नोटिस लेते हुए इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीपीओ गुजरात का कहना है कि किसी शख्स को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे और ऐसे लोगों को निशाने इबरत बनाएंगे। इसके अलावा चंद अफराद को जो है वो हिरासत में भी ले लिया गया है और बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, सईद अहमद अपडेट कर रहे थे। लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में बगैर नोटिफिकेशन या कबल अज़ वक्त इतला देने 150 से ज़ायद डेली वेजेस मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। बरतरफ मुलाजमीन को बकाया जात भी अदा नहीं किए गए। इन मुलाजमीन को 2020 से 2021 में भर्ती किया था। वो 6 माह से तनख्वाह की अदायगी के बगैर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। कायम मकाम वाइस चांसलर ने माली बहरान का जवाज़ बनाकर इन्हें अब तक तनख्वाह भी अदा नहीं की। हैदराबाद के इलाके न्यू सईदाबाद में नेशनल हाईवे पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 12 अफराद जख्मी हो गए। हादसा गुल फार्म मंसूरा के मकाम पर पेश आया। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। गुजरांवाला के नवाही इलाके गखड़ मंडी रेलवे लाइन के साथ घास खाते 7 पालतू बकरे चलती ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गए। ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। शफकत बताएगा किस तरह से वाक़या पेश आया। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल साथ ही ट्रेन के एक फार्म हाउस है, उसमें एक शख्स ने अपने बकरे रखे हुए थे और वो इस तरह रूटीन के मुताबिक वो घास चल रहे थे तो अचानक क्वेटा एक्सप्रेस की जद में आ गए और 7 बकरे जो पालतू थे कुर्बानी पर उन्होंने ज़िबा के लिए रखे हुए थे तो सातों के सातों जो हैं वो
मौके पर ही जाँ बाक हो गए और इसका तकरीबन 7 लाख के करीब उनकी कीमत बताई जा रही है। तो वो ये ट्रेन की उस चरावे की गलती के बायस ये वाकया पेश आया है। क्वेटा एक्सप्रेस की जद में आकर ये जो है वो जी। बकरे जाँ बाक हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में नियो न्यूज़ की खबर पर पुलिस का एक्शन। थाना बलोचनी के इलाके में मुलाजमत की तलाश में जाने वाले नौजवान पर तशद्दुद करने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने नौजवान पर तशद्दुद करके वीडियो वायरल कर दी थी। नियो न्यूज़ की खबर पर CPO गुलाम बशीर मेकर ने नोटिस देकर कार्रवाई का हुक्म दिया था। वकास शराज हमें मजीद अपडेट करेंगे। वकास बताएगा मजीद क्या कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल, ये थाना बलोचनी का इलाका में मुलाजमत की तलाश में जाने वाले नौजवान पर ख्वाजा ने तशद्दुद किया था, जिसकी जो आवाज़ बना है नियो टीवी की खबर नशर होने के बाद जो है सिटी फैसलाबाद में नोटिस लेते हुए जड़ावाला जो SHO को हुक्म दिया था, जिसका जो है जड़ावाला SHO में 4 मुलजमान जिसमें महवश, कासिम, नई और नजाकत शामिल है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिटी फैसलाबाद का ये कहना है कि मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसका 6 माह से ये मुलजमान जो है नौजवान को ब्लैकमेल कर रहे थे, उनसे पैसे बटोर रहे थे। जब न्यूज़ नौजवान की आवाज़ बना, उसके बाद जो है पुलिस ने एक्शन लिया और मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया। वकास शराज अपडेट कर रहे थे। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन की तीनों बड़ी जमातों के दरमियान मामला तय हो गए। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की 2 जमातों पीपल्स पार्टी और JUIF ने काफली की जिम्मेदारी ले ली। पंजाब में अदम एतमाद पर चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने के हवाले से भी बातचीत की गई है। इब्राहिम लकी हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। इब्राहिम बताएगा कितनी सच्चाई है इस खबर में। जी बिल्कुल, जो है आज अपोजिशन की तीनों बड़ी जमातों के जो है ना कायदीन ने शहबाज शरीफ के घर में बैठकर जो है तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ फैसला कुन महाज के लिए जो है मुशावरत की सिलसिले में जो राय ने जो है हमें बताया है, उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी और PTM ने जो है वज़ीर आज़म के साथ तहरीक अदम एतमाद पेश करने पर हतमी इत्तेफाक राय कर लिया है। और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद जो है पंजाब और स्पीकर के खिलाफ जो है अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश की जाएगी, जिसमें काफली को जो है कामयाबी पंजाब में अहम जिम्मेदारी जो है वो दिए जाने का जो है वो दिया गया है। इस हवाले से साबित सरकारी ने बताया है कि जी जो है ना तहरीक अदम एतमाद में जो है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम लकी अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर में एक दफ़ा फिर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। शहर शहर ज़िला हुकूमतों की जानिब से लाखों दरख्त और पौधे लगाए जाएंगे। शहर शहर शजरकारी मुहिम का आगाज। सुहावा में गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन में पौधा लगाकर ग्रीन पाकिस्तान शजरकारी मुहिम शुरू की गई। सुहावा समेत जिला भर में अभी तक 4 लाख पौधे लगा दिए गए, जबकि 13 लाख पौधे लगाने का टारगेट मुतय्यन है। शजरकारी मुहिम जो है ये आज से स्टार्ट हो गई है और इंशाल्लाह एंड ऑफ अप्रैल तक जारी रहेगी है, और हमारे टारगेट्स यहाँ पे हैं तकरीबन 13 लाख पौधे हमने लगाने हैं। उधर गिलगित बल्तिस्तान में भी शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। जिला गिजर की तहसील पुनियाल में हजारों दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया। बलोचिस्तान के जिला जाफराबाद में शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई। जाफराबाद में पहले हफ्ते में 20,000 पौधे लगाए जाएंगे। बहावल नगर के इलाके फोर्ट अब्बास में जश्न बहारां की 15 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह कर दिया गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में फूलों की नुमाइश भी लगाई गई और पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वाजिद। बहावल नगर के इलाके फोर्ट अब्बास शजरकारी मुहिम का आगाज। इफ्तिताही तकरीब गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज के सब्ज़ाजार में मुनक्कद हुई। जश्न बहारां का जितने भी हमारे इवेंट्स होंगे उसमें हम भरपूर तरीके से शजरकारी करेंगे और फिर से दोबारा जो है मुल्क में एक सब्ज़ा लाने की कोशिश करेंगे। मैं बतौर कॉलेज प्रिंसिपल हम इस चीज़ को होस्ट कर रहे हैं और शहर के इंतज़ामिया असिस्टेंट कमिश्नर साहब हम मिल के ये काम कर रहे हैं। जश्न बहारां प्रोग्राम में तलबा और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रेस्क्यू टीम ने सलामी पेश की। जश्न बहारां तकरीब में मुख्तलिफ रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों का मेला भी सजाया गया, जिसको शायकीन ने बहुत पसंद किया। कैमरामैन आमिर सुल्तान के साथ मियां अब्दुल वाजिद, नियो न्यूज़ फोर्ट अब्बास। तालीम और मुआशरे की बेहतरी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को डेजी का बेहतरीन इक़दाम। तहसील की 5 यूनियन काउंसिल्स में कुतुबीनों की सहूलत के लिए लाइब्रेरियाँ कायम कर दी। देखिए गुलामुल्लाह सयाल की रिपोर्ट। सिंध में किताब बीनी के फरोग के लिए इकदाम। एडमिनिस्ट्रेटर को DG ने मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में 5 लाइब्रेरियाँ कायम कर दी।
عوام بھی ایڈمنسٹریٹر کے اقدام سے بےحد خوش. کہتے ہیں پہلے کتاب پڑھنے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا, اب یہ سہولت انہیں اپنے علاقے میں میسر ہوگی. جب سے لائبریری کا قیام ہوا ہے تو الحمدللہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہو یا کالج کے اسٹوڈنٹ ہو یا ہائر سیکنڈری کے اسٹوڈنٹ ہو, وہ آپس میں گروپ ڈسکشن ہو یا گروپ کی پڑھائی ہو وہاں پہ کرتے ہیں. ہم نے یہاں پہ یہ لائبریری کا قیام کیا ہے جو ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے لیے انتہائی مفید ہے. ہمارے اس ولیج میں لائبریری کا قیام اس علم کے پھیلاؤ کا انشاءاللہ وسیلہ ہے. ایڈمنسٹریٹر کو ڈی جی نے کہا کتابوں کے مطالعے سے انسان کی سوچ نکھرتی ہے اور وہ معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بنتا ہے. ہم نے 13 سے 5 یونین کونسل میں لائبریری بنائی ہیں اور اس میں بکس جو ہے اور فرنیچر یہ سارا اویلیبل ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے لائبریری کا قیام عوام دوست اور بہتر معاشرے کی علامت ہے. کیمرہ مین ثناء اللہ سیال کے ساتھ غلام اللہ سیال, نیو نیوز, کوٹ ڈی جی. مٹھی میں گورنمنٹ بوائز امر جگدیش ہائی اسکول نارتھ کالونی مٹھی میں 2 روزہ سائنسی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. سائنسی فیسٹیول میں بچوں کی بڑی تعداد نے مختلف ماڈل بنا کر نمائش کے لیے پیش کیے. مزید بتا رہی ہیں تھر پارکر سے مریم صدیقہ. تھر پارکر کے ضلع ہیڈ کوارٹر مٹھی میں 2 روزہ سائنسی میلے کا انعقاد. گورنمنٹ بوائز امر جگدیش ہائی اسکول نارتھ کالونی مٹھی کے سائنسی میلے میں مختلف سٹال لگائے گئے. سٹالز میں بجلی گھر, RO پلانٹس کا ماڈل, زرعی شعبہ جات اور دیہی زندگی کا ماڈل, ڈرپ ایریگیشن کے ذریعے تھر میں فصلوں اور سبزیوں کی کاشت اور مختلف اقسام کے سٹال شامل تھے. ہم نے یہاں پہ 6 سے لے کر 8 تک جو سائنس کے اندر جو بھی پروجیکٹ آلریڈی ایکٹیویٹیز پڑی ہے وہی ہم نے فوکس کی ہے اور ان کا ہم نے ماڈل بنوایا ہے. Human digestive system. The breakdown of food into diffusible particle is called digestion. 2 groups of digestive system, alimentary canal and accessory canal. شہریوں کی بڑی تعداد نے اسکول کا وزٹ کیا اور گہری دلچسپی لیتے ہوئے طلباء کی حوصلہ افزائی کی اور طلباء کے بنائے سائنسی ماڈل کو سراہا. کیمرہ مین طارق علی کے ساتھ مریم صدیقہ, نیو نیوز, تھر پارکر. خوشاب کی عوام تبدیلی سرکار کے 3 سالہ کارکردگی سے پریشان. کہتے ہیں تمام سڑکیں اور گلیاں بازار کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں. نہ جانے شہریوں کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں خوشاب سے سرفراز میکن. تبدیلی سرکار کی حکومت کو 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے لیکن خوشاب میں کوئی بھی قابل ذکر ترقیاتی کام نہ ہو سکا. خوشاب کے محلہ حسین آباد کی عوام کا کہنا ہے کہ شہر کی سڑکوں سمیت محلے کی گلیاں کھنڈرات بن چکی ہیں. ہر وقت گرد و غبار کے بادل منڈلاتے رہتے ہیں. عوام مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. نمازی پرہیزی بندے جانے چھڑکتے جڑا کوئی خوشی ہے غمی ہے ساڑھے تو بڑی پریشانی بنی کھلی ہے. جدو الیکشن ہویا نعرہ لگا کہ اسی کر دیں گے تبدیلی اسی, لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی کام نہیں ہو رہا. عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے مطالبہ کیا ہے کہ اربوں کے فنڈز کے اعلانات کی بجائے عملی طور پر عوام کو حقوق کی فراہمی یقینی بنائیں. کیمرہ مین ملک علی اکبر کے ساتھ چودھری سرفراز میکن, نیو خوشاب. گیپکو سب ڈویژن جلال پور بھٹیاں کے SDO کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی. شہر بھر کی گلیوں بازاروں میں بجلی کے لٹکے ننگے تار کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں. محمد زاہد منیر کی رپورٹ دیکھتے ہیں. جلال پور بھٹیوں کے گنجان آباد علاقے ہوں یا قریبی محلوں کے گلیاں بازار, بجلی کے لٹکے تاریں علاقہ مکینوں کے لیے عذاب جان بن گئیں. عوام کا کہنا ہے کہ گیپکو سب ڈویژن جلال پور بھٹیاں کے افسران اور اہلکار لمبی تان کر سوئے ہوئے ہیں. بجلی کے تاروں کے ننگے جوڑ جگہ جگہ زمینوں اور نالیوں میں پڑے کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں. پورے شہر ہر گلی تاراں زمین تے پئیاں نے تے بچیاں نوں وڈیاں نوں مائیاں بہناں نوں خطرہ ہے تے اے وچ کوئی حادثہ ہو گیا کوئی وادا گھٹا ہو گیا تے کون ذمہ دار ہے. بچے جڑے نے ننگیاں تاراں نے جھولے نال لیندے رہندے نے, وابڈا والے مہینے بعد آوندے ریڈنگ لین ویکھ کے ٹر جاندے نے. کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا, کوئی نقصان ہو گیا تو دا ذمہ دار کون ہوے دا. شہریوں نے ارباب اختیار اور گیپکو چیف سے لٹکے ننگے تاروں کو مرمت کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہ آئے. کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ محمد زاہد منیر, نیو نیوز, جلال پور بھٹیاں. ضلع وہاڑی کی پبلک لائبریری انتظامیہ کی عدم دلچسپی اور لاپرواہی کی وجہ سے بھوت بھنگلے کا منظر پیش کر رہی ہے. لائبریری کا فرنیچر اور شیشے ٹوٹ چکے ہیں. مزید بتائیں گے منور حسین رجانہ. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں وہاڑی کی پبلک لائبریری میں جو انتظامیہ کی لاپرواہی اور عدم دلچسپی کی وجہ سے اس وقت بھوت بنگلہ کا منظر پیش کر رہی ہے. اگر بات کی جائے تو لائبریری میں نہ تو فرنیچر کا باقاعدہ انتظام ہے جبکہ اس کے علاوہ یہاں پہ لگائے گی کھڑکیوں کے شیشے اور دیگر فرنیچر جو ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ چکا ہے. اگر بات کی جائے تو یہاں پہ نہ پینے کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا اور نہ ہی یہاں پہ آنے والے لوگوں کے لیے بیٹھنے کا کوئی پراپر انتظام کیا گیا ہے. جبکہ اس کے علاوہ یہاں پہ آنے والے جو ریڈرز ہیں ان کو کسی قسم کی معلومات تک
फराहम करने के लिए कोई यहाँ पे मौजूद नहीं होता। शहरियों की तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया मुकम्मल सहूलियात के साथ इस लाइब्रेरी को अगर बहाल करे तो नौजवान जो है वो दोबारा इस लाइब्रेरी की तरफ आ सकते हैं और माशरे के अंदर जो जराइम और मनफी सरगर्मियाँ का रुझान बढ़ रहा है उसको कम किया जा सकता है। मुजफ्फरगढ़ शहर के दरमियान से गुजरने वाली गणेशवा नहर की भल सफाई शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। नहर के अतराफ मौजूद सड़कों पर फैली गंदगी से उठने वाला ताफून और गर्द आलूद फजा की बायस अहले इलाका परेशानी का शिकार हैं। फरहान हाशमी मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर से गुजरने वाली वाहिद गणेशवा नहर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इस नहर के दोनों तरफ पर जो हज़ारों की तादाद में जो आबादी है वो रिहायशी है। इस नहर के अंदर अगर बात की जाए तो सेवरेज का भी पानी का जो है सेवरेज का इस नहर के अंदर डाला जाता था, कूड़ा करकट भी इस नहर के अंदर डाला जाता था। अब रिहायशियों की जानिब से इस नहर की सफाई के लिए जो मुतालबा किया गया था तो इसकी सफाई तो इंतज़ामिया की जानिब से करवाई जा रही है, लेकिन जो यहाँ के रिहायशी हैं वो दोहरी अजियत का जो है शिकार हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक शहरी, आइए इनसे जानते हैं कि इनके इस हवाले से क्या कहना है। ये नहर तो सफ़ा कर दी जा गई है, लेकिन अपना नहर के दोनों किनारों पर इतनी गंदगी फैला दी गई है कि इससे बीमारियां फैल सकती हैं और आसपास के लोग इंतहाई परेशान हैं। आने जाने से मुश्किलात का सामना है, बच्चे स्कूल जाने से परेशान हैं। उनका इंतजामिया से ये मुतालबा है कि इसकी गंदगी को यहाँ से निकाल के कहीं दूर डाला जाए ताकि उनके लिए जो मुश्किलात है उसमें आसानी हो। जी।